खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ करने जा रही केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जापान में रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। जी नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख विषय है जापान में रोजगार के अवसर, जिसमें प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जापान के मिस्टर तकाशी सुजुकी, निदेशक जापानी विदेश व्यापार संगठन, एवं जापान के ही मिसाकी कुरुतानी, सहायक निदेशक जापानी विदेश व्यापार संगठन ने भाग लिया। इन सबके सहयोग में दीपक सान ने किया, जो जापानी कंपनी के सहायक हैं। यह कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजन किया गया। प्रमुख प्रवक्ता तकाशी सुजुकी ने कहा कि यहाँ के छात्रों की प्रतिभा पर मैं कदापि संदेह नहीं करता हूँ। निसंदेह ही जापान में इसके लिए सभी प्रकार के अवसर हैं, जिसमें मैं हर संभव मदद और प्रयास करूँगा। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से वहाँ के संभावनाओं को दिखलाया और बतलाया। प्रवक्ता मिसाकी कुरुतानी ने अपने संबोधन में महाविद्यालय प्रबंधन समिति को धन्यवाद देते हुए बतलाया कि यहाँ के छात्रों प्रतिभावान है और इन सभी के लिए जापान में रोजगार के कई अवसर हैं, जिसे ये सभी छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी जापान में विभिन्न अवसर हैं, और इसी क्रम में मैं जापान के प्रमुख प्रवक्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय आकर मान बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि इनका आना यहाँ के छात्रों के हित में है, जिससे ये सभी छात्र लाभ उठाएंगे। मिस्टर कुमार ने जापानी भाषा में प्रमुख प्रवक्ताओं का अभिवादन किया। सचिव श्री रणविजय शंकर ने जापान के प्रवक्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इनका हमारे महाविद्यालय में आगमन हम सभी के लिए गौरव की बात है। निसंदेह ही यहाँ के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मौके पर प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए बतलाया कि यह कार्यक्रम सीधा जापान में मौके की तलाश है, जो छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख है। प्रोफेसर नूतन शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के हित में है, जिससे सभी छात्र लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर पवन सुमन, प्रोफेसर शंकर सिंह, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में मदन कुमार पांडे, रतन सिन्हा, प्रकाश कुमार, विक्रम, नारायण, रागिनी, राकेश तथा बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षु उपस्थित रहे। विदित हो कि जापान के प्रवक्ताओं ने पूर्व में भी महाविद्यालय के वेबिनार में भाग ले चुके हैं और पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान के प्रवक्ता का संबोधन महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। आइए देखते हैं हमारे बीएनबी हेड जगन्नाथ प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। और आप बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आपको सबसे पहले 2021 का जाता वर्ष और 2022 का आता हुआ वर्ष कि आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ की ओर से। जानकारी दे दें कि केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहां शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लगातार लहराता जा रहा है, वहीं इन दिनों और एक नई कार्यक्रम करके केएन बक्सी कॉलेज ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। बताया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख विषय था जापान में रोजगार के अवसर, खास करके जिसमें प्रमुख प्रकाश के रूप में जापान में मिस तकाशी सुजुकी जो निदेशक हैं जापानी विदेश व्यापार संगठन के, एवं जापान के ही मिस साकी कुरतानी सहायक निदेशक हैं जापानी विदेश व्यापार संगठन के, केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पहुंचे और ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम भी यहां पर आयोजन किया गया। बताया जाता है
प्रवक्ता जो मिस साकी कुर्तानी जापान से जो आई हुई थी, उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रबंधन समिति को धन्यवाद देते हुए बतलाया कि यहाँ के छात्र प्रतिभावान है और इन सभी के लिए जापान में रोजगार के कई अवसर हैं जिसे ये सभी छात्र लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी जापान में विभिन्न अवसर हैं और इसी क्रम में जापान के प्रमुख प्रवक्ता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर पहुँचे यह कॉलेज के लिए गर्व की बात है। जो प्रमुख प्रवक्ता मिस ताकाशी सुजुकी ने कहा कि छात्रों के प्रतिभा में कदापि संदेह नहीं करता हूँ, निसंदेह ही जापान में इसके लिए सभी प्रकार के अवसर हैं जिसमें मैं हर संभव मदद और प्रयास करूंगा। इन्होंने पीपीटी के माध्यम से वहां के संभावनाओं को दिखलाया और बताया भी। इस दौरान रणविजय शंकर जो महाविद्यालय के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। वहीं विद्यालय के प्रोफेसर नूतन शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम से छात्र को जागरूक हो और इस छात्र छात्राएं जो कॉलेज के हैं वो कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जापान में एक रोजगार का जो अवसर मिला है उसे लोग लाभ ले सकता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जापान से आए हुए मिस ताकाशी सुजुकी और मिस्टर 大体のそのイントロダクションは終わったと思いますけれども、僕たちはとにかくインドと日本の間のいろんなビジネスを増やしていくということを、まず目指しています。जेट्रो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया और जापान के बीच बिजनेस कैसे बढ़े उस पर काम करना है। インドの人たちが知っているように、例えばマルチスズキとかソニーとか、そういうブランドはインドの人たちもみんな知っていると思います。 जापान में जो ब्रांड है जैसे सोनी सुजुकी ये सब तो सबको पता है कि ये जापानी कंपनी है। ただこれからはそういう大きな日本の企業とか、有名なブランドのビジネス、トヨタもそういうブランドのビジネスだけでは足りないと思っています。 लेकिन सिर्फ जापान का ये बड़ा ब्रांड वाला कंपनी आए उससे भी बिजनेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। そうではなくてもっとインドの人たちと、日本の人たちがもっといろんなことを一緒にやる、こういう動きを作っていきたい。 लेकिन कंपनीज तो आते रहेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडियन और जापानीज़ लोग एक साथ कैसे काम करें और एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्ट करें ताकि कल्चरल लेवल पे भी हम लोग का क्लोजनेस बढ़े। そういうことを考えたときに一番重要なのはエデュケーション。 तो ऐसे चीज़ों पे अगर सोचें विचार करें तो सबसे ज़्यादा एक फील्ड है जो बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सकता है वो है एजुकेशन। なので今日このケイヌバクシーの、学校を、見せていただいて、ここで勉強している将来の先生たち、こういう人たちの話を聞くことができてすごく参考になりました。 और उसी क्रम में हमें आज यहाँ पे केन बख्शी कॉलेज में आने का मौका मिला और मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग काफ़ी कुछ भविष्य में कर सकते हैं ताकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और इस जगह की विजिबिलिटी बढ़े। मतलब छोटे छोटे और भी जो ट्रेड वहाँ के हैं, हाँ। इंडिया में एस्टेब्लिश होने की संभावना बढ़ गई है। हाँ, बढ़ ही रही है और बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि जापान का भी मार्केट जो है वो छोटा हो रहा है और जापानीज़ की छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज तो है यहाँ पे, लेकिन छोटी कंपनीज का भी प्रेजेंस अगर बढ़े तो ऐसे जगह को और विजिबिलिटी हम लोग दे सकते हैं भविष्य में। और मैन पावर की भी जो डिमांड वहाँ पर उसका यहाँ लोग जाकर के पूरा कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आईटी का सोचे तो 2030 में करीब 8 लाख आईटी इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होगा जापान में। तो इंडिया जहाँ जनसंख्या और रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो सबसे अच्छा पार्टनर इंडिया हो सकता है। और सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर या सेमी स्किल एरिया जैसे हेल्थ केयर या फार्मिंग या हॉस्पिटैलिटी, ऐसा सेक्टर में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इससे यहाँ के छात्र जो यहाँ पर अध्ययनरत हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, यहाँ आने का जो पहले जो हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो बता दें। मेरा नाम दीपक आनंद है। हम यहाँ पे पार्टनर भी थे जब से ये प्रोजेक्ट हम लोग प्लान कर रहे थे, 2008 से ही चल रहा था और उसी समय से हम लोग आउटसाइड, अब तो मैक्सिमम तो हमारे रणविजय जी इधर पूरा इम्प्लीमेंट किए,
लेकिन जो जब प्लानिंग चल रहा था तो हम और दूसरे जो भी पार्टनर हैं हमारे JNU के सारे सहपाठी, उनका टारगेट यही था कि जो हम लोगों का जो कोर एरिया है जापान और जापान से रिलेशन हम लोगों का काफ़ी क्लोज है, तो उसको भविष्य में कैसे मटेरियलाइज़ किया जाए। तो हम जापानीज़ गवर्नमेंट में खुद करीब 14-15 साल काम किए और अभी इस साल मई से अब हम इंडिपेंडेंट हैं, 4-5 जापानीज़ कंपनी में एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम काम कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे अब ये लगने लगा है कि अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब यहाँ के प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाए, इस जगह की विजिबिलिटी को और ऊपर तक ले जाया जाए। और उसी क्रम में हमारे जो ये मेरे बॉस थे पहले जो जेट्रो है, जेट्रो जो है वो जापानीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली ट्रेड प्रमोशन में इन्वॉल्व रहती है। ये जापान के मिनिस्ट्री इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं। तो इनका इंडिया में 5 ऑफिस है जेट्रो का, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर और चेन्नई। तो बेंगलोर में जितना भी साउथ इंडियन में जापानीज़ इन्वेस्टमेंट या जो भी जापान से कुछ भी हो रहा है वो ये इंचार्ज हैं इनके। तो उस क्रम में अब ये है कि इनको यहाँ लाने का जो पर्पस था, इनको दिखाया जाए कि यहाँ छोटे जगह पे भी हम लोग किस लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाए। अभी सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बहुत सारे दूसरे भी कॉलेज हैं का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर पाएँ, तो ताकि उसको एक इंटरनेशनल इस जगह को आउटलुक मिले। और ये मेरे ख्याल से ये पहले जापानीज़ हैं जो यहाँ पे आए होंगे अभी तक में। तो इनको एक तो इंडिया का जो भी सुदूर एरिया है जो अभी तक ये लोग नहीं देख पाए थे वो देखने को मौका मिला, और उनको ये भी देखने को मौका मिला कि हम लोग किस लेवल पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो टारगेट है हम लोगों का कि इस जगह को जापान में विजिबिलिटी मिले। इस इंस्टीट्यूट और जापान के कुछ इंस्टीट्यूट के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन हो, ये प्रयास है ताकि यहाँ के बच्चों को भी बड़े जगह पे जाने का मौका मिले और वहाँ के बच्चों को भी ऐसे जगह पे आकर के कुछ सीखने का मौका मिले। तो ये बस एक शुरुआत की कड़ी आप समझ सकते हैं। सर अभी जो आपका इंडिया में 5-6 ब्रांच जो है जेट्रो का, उसमें किन किन ट्रेड से यहाँ के प्रतिभागी जुड़ सकते हैं, जुड़ करके कुछ ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं जिसका भविष्य में उसको लाभ मिलेगा? जेट्रो बहुत ही ऊपर लेवल पे काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके काफ़ी सारा पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। इनसे आपके लिए कोई सवाल हो आप पूछिए। आज का जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी केन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय के द्वारा, यह कार्यक्रम सारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए यह आयोजित की गई थी। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा के अलावे कि वह अपने स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। वह हमारे देश के अलावे अगर वह दूसरे देशों में जाना चाहें तो वहाँ जाने के लिए उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उसको कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और एक बेहतर अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीखना जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है, हम दूसरे देशों की शिक्षा से क्या सीख सकते हैं, क्या हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है और दूसरे देशों की शिक्षा में यहाँ से क्या देने की आवश्यकता है, इसके लिए हमारा महाविद्यालय हमेशा कार्यरत रहा है और भविष्य में ये आशा की जाती है कि हमारे यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप के लिए वह दूसरे देशों में जाएं, वहाँ के स्कूलों में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखें और भविष्य में उन्हें रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। सर बताएंगे आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत और जापान के बीच में जो आपसी जो भी ट्रेड चल रहा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए। जेट्रो एक संस्था है जो जापान का एक्सटर्नल ट्रेड को देखती है, जो इनका मुख्य प्रयास है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो भारत में बहुत सारी काम कर ही रही हैं, छोटी छोटी कंपनियों को भी अवसर देना। और उसमें जैसे अभी मेरे ये दीपक जी हैं, ये बहुत दिन से काम जेट्रो में किए, अभी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो इनका भी एक अनुभव काम आ रहा है ताकि वो छोटे जगहों पे भी जापानीज़
जेट्रो आए और जो डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स में काम करे, साथ में मिलकर काम करें और भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पे ले जा सकें। People who are only good at English, so they are more likely to hire Japanese-speaking foreign people. So, but things are changing and the situation are improving. So more Japanese companies are aware of the importance of English and being globalized. So I think the situation will be changed, and I think learning English is the key to work internationally. And the last question is to you. That ma'am is just saying that to know a very good skill or also having the knowledge of the English, definitely for those people it will be very nice ways, or just it means the chances to work over there, and especially not in the terms of English but also as an engineer or in different kinds of sectors. The people who are from India, they can go there, can work. Yes, I think so. I definitely think so that all over the world, and especially developed countries, are suffering from the lack of people in IT engineer skills, because this COVID-19 situation changed a lot people way live, and online communication, and also one episode of Japan is that the government side of Japan is sorry. Before the COVID-19 situation, many processes were done by papers, and still remains this culture, work culture. But suddenly we had to change the way of working. So, and these 2 years, the Japanese government be aware of the lack of IT skill people. So, and the demand of these people are more higher than ever in many parts of the world. So I think having such a kind of skill like IT or engineer and definitely English. जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय